परिश्रम करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये कहना है गोरखपुर में मॉडल चाय वाली के नाम से फेमस हो रही मिस गोरखपुर रह चुकी सिमरन का। क्या है सिमरन की पूरी स्टोरी जानने के लिए देखिए गोरखपुर से पंकज श्रीवास्तव की ये खास रिपोर्ट। गोरखपुर के हरिओम तिराहे चौराहे पर छोटे से स्टॉल पर लोगों को कुल्हड़ में चाय पिला रही ये है सिमरन। एक साधारण से परिवार से बिलोंग करने वाली सिमरन साल 2018 में मिस गोरखपुर रह चुकी हैं। कई शहर में मॉडलिंग का काम कर चुकी सिमरन कुछ दिनों तक बिजली विभाग में संविदा पर काम भी कर चुकी हैं, लेकिन अब वो स्टॉल पर चाय बेचने का काम करती हैं। पहले आप सुनिए वहाँ चाय की चुस्कियाँ ले रहे लोगों का क्या कहना है। इनके यहाँ पीने का कुछ अलग ही स्वाद है, तो इनके कुछ हाथों का जो मेहनत है वो अलग ही कुछ स्वाद इसमें डाल दे रहा है। हाँ, तो काफ़ी अच्छा लगा स्वाद। अच्छी लगी चाय? जी अच्छी लगी चाय। काफ़ी बहुत दुकानें होंगी? जी बहुत दुकानें हैं, बाकी दुकानों पे मैंने विजिट भी किया है, लेकिन इनके यहाँ थोड़ा बेस्ट है। हाँ अच्छा लगा जी, शुरुआत अच्छा है और अच्छा भी हो सकता है आगे जी। और अच्छा शुरुआत है, सोच बस बदलने की ज़रूरत है लोगों की कि लड़कियाँ भी बहुत कुछ कर सकती हैं। अब आइए जानते हैं सिमरन के बारे में विस्तार से कि उन्होंने क्यों ऐसा करने का सोचा, क्या है उनकी चाय बेचने में खास बात और कैसा रहा उनका मिस गोरखपुर से मॉडल चाय वाली तक का सफर। उनसे बात की हमारे संवाददाता पंकज श्रीवास्तव ने। मॉडल चाय वाली इस नाम से गोरखपुर में मशहूर हो चुकी है सिमरन, जिसकी दुकान हरिओम नगर तिराहे के पास है। इस समय मैं सिमरन की दुकान पे हूँ और इनके चाय की चुस्कियों के साथ, जो इनकी चाय है उनकी चुस्कियों के साथ हम इनसे बात करेंगे। सिमरन को आखिर ये ख्याल कब से आया कि ये चाय की स्टॉल यहाँ लगाएं? और चाय की स्टॉल की अगर बात करें तो गोरखपुर में हालांकि कई चाय की स्टॉल हैं, लेकिन यहाँ पर सिमरन का जो है वो चाय पीने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। आखिर क्या है सिमरन, सबसे पहले तो ये बताओ आखिर आपको कैसे चाय की स्टॉल लगाने का? देखिए चाय ना कन्वीनियंट है हर किसी के लिए और इजी है, मतलब चाय बनाना भी आसान नहीं कह सकते, लेकिन और सबके मुकाबले तो थोड़ा सा इजी पड़ता है और कम बजट में सारी चीज़ें मैनेज की जा सकती हैं, तो इसलिए स्टार्ट किया। जैसे आप कहा जा रहा है कि आप 2018 में मिस गोरखपुर भी रह चुकी हैं, फिर वो मिस गोरखपुर की पहचान, फिर मॉडलिंग की पहचान छोड़ के फिर चाय की दुकान तक का सफर? नहीं, मिस गोरखपुर 2018 में मैं रह चुकी हूँ दिल्ली में। यहाँ से मिस गोरखपुर रहने के बाद दिल्ली से, जयपुर से मुझे ऑफर आया, मैंने किए भी काम, काफ़ी अच्छे काम है, लेकिन कोविड के दौरान सभी के काम में प्रभाव पड़ा है। बहुत सारे लोगों का दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ा है, थोड़ा सा मुझे भी करना पड़ा उस चीज़ में, तो थोड़ा सा बैक हुआ, कुछ चीज़ें ब्रेक हुई। फिर जॉब किया कुछ दिन तक का बिजली विभाग में, वहाँ पे भी कुछ समझ में नहीं आया, सैलरी वैलरी का बहुत इशू था। देन उसके बाद सोचा कि खुद से कुछ सेटअप करते हैं। प्रियंका गुप्ता और MBA चाय वाले जो हैं उनसे इंस्पायर होके कि जब वो कर सकते हैं तो हम लोग भी क्यों नहीं कर सकते हैं। और रोड के साइड पे रह के अगर कोई काम स्टार्ट किया जाता है तो आई डोंट थिंक कि किसी को ये सोचना चाहिए कि हाँ लड़की रोड के साइड फुटपाथ पे ये वैसे, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आज फॉरेन कंट्री के लोग क्यों हमसे आगे हैं, रीज़न ये है कि वो काम में शर्म नहीं करते हैं। जब वहाँ के कल्चर अपने इंडिया में लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, ड्रेस, रहन सहन, खान पीन सब कुछ, तो काम में वो चीज़ क्यों नहीं इंक्लूड किया जा रहा है, मेंटालिटी क्यों नहीं की जा रही है। अपना इंडिया बहुत ही आगे है, बस थोड़ी सी और सोच बदल लेना तो वो कुछ ऐसा कर जाएगा जो और किसी के मुकाबले कुछ नहीं है। अपना इंडिया बहुत आगे है। तब भी घर वालों का कितना सपोर्ट मिलता है आपको? पापा मेरे साथ यहीं पे हमेशा रहते हैं, सुबह में आ जाते हैं, स्टॉल वगैरह लगवाते हैं और फिर उसके बाद रहते हैं थोड़ी देर तक, जब तक उनको कोई और काम नहीं होता है, फिर उनका भी काम है वो भी चले जाते हैं। चाय में अगर कहा जाए तो आपकी चाय में स्पेशल क्या है, अलग क्या है, कुछ अलग? होममेड मसाला, मेरा होममेड मसाला होममेड स्पेशल। हाँ वो मेरा। ये बताना चाहो कि होममेड मसाला में क्या क्या इस्तेमाल होता है? सॉरी नहीं बताना चाहोगे, चलो कोई नहीं। तो अब ये, जबकि अभी आपको काफी हुआ है, इतनी पब्लिसिटी मिल रही है, धीरे धीरे लोगों की भीड़ भी बढ़ रही है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है भाई। देखिए बिना सबके सहयोग से आज हम यहाँ खड़े हैं, तो अगर इतनी देर तक हम टिके हुए हैं तो पब्लिक के सपोर्ट से ही और मीडिया के सपोर्ट से ही हुआ है। हाँ, कोई भी आप बिजनेस शुरू करते हो, जब तक आपको पब्लिक का सपोर्ट नहीं मिलेगा आपका ग्रोथ नहीं हो पाएगा बिजनेस में।
तो बेशक बहुत सारा प्यार, बहुत सारा सपोर्ट मिला है और आगे भी ऐसी बनी रहे, कोशिश यही है मेरी। तो ये थी सिमरन, जिनका साफ कहना है कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। अगर हम विदेश के कल्चर को अपना रहे हैं तो जिस तरह विदेश में बेटियां सामने आती हैं, हर काम को करती हैं लड़कियां, उसी तरह अगर इंडिया में भी लड़कियां आगे आ रही हैं तो कभी इसका विरोध नहीं करना चाहिए। निश्चित तौर पर सिमरन उन लोगों के लिए एक नज़ीर हैं जो लड़कियां कुछ न कर पाने की स्थिति में हाथ पे हाथ धरकर बैठ जाती हैं। कैमरा सहयोगी संतोष के साथ पंकज श्रीवास्तव, अखबार वाला, गोरखपुर।